चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 6 अवकलन के अनुप्रयोग, ठीक है ना। अवकलन के अनुप्रयोग आज हमें स्टार्ट करना है। इसमें पढ़ना क्या है, इसमें आपको ये पढ़ना है। सबसे पहली जो हेडिंग हमें पढ़ना है वो क्या है, राशियों की परिवर्तन की दर। राशियों की परिवर्तन की दर, जो राशियां होती है हमारे पास, जो चर राशियां होती हैं, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई राशि है y करके, ठीक है ना। अगर इस राशि का जब आप परिवर्तन करते हैं, राशियों की परिवर्तन की दर, अगर इस राशि में आप जब परिवर्तन करते हैं तो परिवर्तन करते समय आपको ये देखा जाता है कि अगर इस राशि में परिवर्तन हो रहा है अर्थात बदल रहा है और किसके सापेक्ष बदल रहा है वो वैल्यू निकालते हैं। ये समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है, मैं लिख दे रहा हूँ y इक्वल टू मान लीजिए है क्या x स्क्वायर प्लस 4x है और प्लस 6 करके, मैंने कहा इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो आपने कहा सर इससे हमें ये राशि हमारे पास जो y है, अगर ये x के पदों हैं, अब इसका अगर मैं बदलाव करना चाह रहा हूँ, परिवर्तन करना चाह रहा हूँ, तो x के सापेक्ष करूंगा, यानी x के सापेक्ष इस राशि में बदलाव होगा। अब बदलाव घट सकता है या बढ़ सकता है। तो अवकलन में हमेशा क्या होता है, कोई राशि होती है तो उसको हमेशा घट जाता है, लेकिन अगर हम इसी समाकलन की बात करना चाहो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, बढ़ता चला जाता है ना। अभी आप इसे पढ़े फिजिक्स में, अगर इंटीग्रेशन से क्लोज इंटीग्रेशन कहा जाता है, और आपने पढ़ा यहाँ डीएल पढ़ा। तो डीएल मतलब क्या, हमारे पास जो एक अल्पांश खंड था। हाँ जी, ये क्लोज इंटीग्रेशन है, आपको चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना पड़ेगा। अगर किसी बंद पृष्ठ की बात होती है तो वहां अगर बंद पृष्ठ के लिए अगर हम उसकी एरिया फाइंड कर रहे हैं, उसके टोटल एरिया फाइंड कर रहे हैं, या फिर उसकी वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं, उसकी पूरी लंबाई ले रहे हैं, तो वहां क्लोज इंटीग्रेशन यूज करते हैं, ठीक है ना। अब ये डीएल ये बताता है जो हमारे पास एक अल्पांश खंड है, उस अल्पांश खंड, अब यहाँ डीएल मतलब एक छोटे से पृष्ठ है। अब उस छोटे पृष्ठ से अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं ना, उसकी पूरी एरिया फाइंड हो जाएगी, अर्थात पूरी उसकी लंबाई होगी। यहाँ डीएल है तो डीएल मतलब क्या, अल्पांश खंड था, तो अगर हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी पूरी लंबाई हमको लेनी पड़ेगी। तो मैंने देखा था सर्कल था, तो सर्कल के लिए आपने क्या किया था, यहाँ 2πr यूज किया था कि नहीं, वही चीज है। तो हम यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो होगा क्या, dy/dx मिलेगा। तो ये जो dx बताता है, ये वाला जो d है, ये d हमेशा परिवर्तन कर रहा है, मतलब परिवर्तन है किसमें, राशियों में। कौन सी राशि हमारे पास है, y। अब इस राशि में परिवर्तन है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। सपोज कर लीजिए मेरे पास एक गुब्बारा है, क्या है, गुब्बारा, एक छोटा सा गुब्बारा है मान लीजिए। अब इस गुब्बारे में अगर आप हवा भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं, हवा। तो हवा जब भरेंगे, जैसे हवा जैसे आप भरेंगे, कुछ समय में आप देखेंगे कि इस गुब्बारे का कहीं की आयतन बढ़ता चला जाएगा, बढ़ रहा है ना। तो आयतन में अगर परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष, है ना, हो रहा ही नहीं। इसके साथ साथ मैं ये भी कर सकता हूँ क्या, कि अगर इसकी त्रिज्या के अगर मैं सापेक्ष करना चाहूँ, मतलब अगर यहाँ इसके आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है वो त्रिज्या के सापेक्ष हो रहा है, क्योंकि त्रिज्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे उसका आयतन क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है कि नहीं। जैसे जैसे उसकी त्रिज्याएं बढ़ रही है उस हिसाब से क्या हो रहा है, उसका आयतन बढ़ता चला जा रहा है। हो सकता है हमारे क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है त्रिज्या के सापेक्ष करिए, यानी जो राशियों में परिवर्तन की दर है वो त्रिज्या के सापेक्ष हो सकती है। कभी कभी आपको समय के सापेक्ष पूछ सकता है कि भैया अगर मान लीजिए इसमें हवा भरा जा रहा है तो इतने समय में कितना परिवर्तन हो सकता है, ये पूछा जा सकता है। तो उस समय जो अगर आपको समय परिवर्तन करेगा, मान लीजिए हमारे पास त्रिज्या r है तो ये निकालेंगे dr/dt निकालेंगे। अगर मान लीजिए हमारे पास मैंने कहा कि उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो dv/ क्या मिल जाएगा, dt मिलेगा। अगर त्रिज्या के सापेक्ष होगा तो क्या होगा, dv/ क्या मिलेगा, dr मिल जाएगा। अगर त्रिज्या के सापेक्ष होगा तो dv/dr, अर्थात इसके आयतन में अर्थात हमारे पास ये राशि है उसमें परिवर्तन हो रहा किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। और यहाँ जो हमारे पास ये राशि हमारे पास v है उसमें जो परिवर्तन हो रहा किसके सापेक्ष, समय के अर्थात t के सापेक्ष होगा। तो यही हमारा हेडिंग है। सबसे पहले क्या, राशियों की परिवर्तन की दर। हमारे पास अगर कोई राशि है तो उस राशि में हम जो परिवर्तन की दर दिखाना चाहेंगे वो किसके सापेक्ष होगा, ये चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा। सपोज कर लीजिए हमारे पास ऐसे कई एग्जांपल है। डिस्ट्रिक्ट किधर गया भाई, आदर्श डिस्ट्रिक्ट लो नहीं माइक बंद होगा ना। अब देखिए करना क्या है,
जैसे मान लीजिए हमारे पास मैंने कहा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपके बुक में एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल को एक बार आप देखने का समझने का प्रयास कीजिएगा और क्लियर है कि आप समझ पाएंगे। और वैसे में अगर मैं बात करना चाहूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट करना चाहूँ तो वो चीज़ आप यही अभी आप समझ सकते हैं, है ना। देखिए आप इसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं एक बार इसको देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। मैं एक्सरसाइज की 4 मिनट का कभी कभी आपने सुना है कि बच्चा घर से बाहर है उधर कुआं में बड़ा हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि जब यहाँ पे होता है तो यहाँ की जो अंडरवाइनिंग होती है हट जाती है, तो ये बच्चा यहाँ से निकल कर कभी जान से मेहनत करा। चलिए सुनिए, देखिए अब मान लीजिए हमारे पास अगर मैं प्रश्नावली क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहूँ तो प्रश्नावली की अगर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहें 6.1, अगर हम सुनो ध्यान से, अगर मैं किसी इसके पहले ही प्रश्न चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, और यहाँ पे लिखा जा रहा है, इसमें दो क्वेश्चन है, इस पे लिखा जा रहा है पहला r = 3 सेंटीमीटर है और जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें आपका दिया जा रहा है वो r = 4 सेंटीमीटर है ना। अब देखिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि हमारे पास वृत्त है और उस वृत्त में जो है त्रिज्या के सापेक्ष क्या करना है, परिवर्तन दिखाना हो। मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है ना, इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, r मान लीजिए, क्या मान लीजिए r। देखिए तो ये चीजें आपको दिखानी पड़ेंगी। मान लीजिए हमारे पास माना वृत्त की त्रिज्या क्या है भैया, स्मॉल आर करके है, स्मॉल आर सेंटीमीटर कर मान लीजिए आप, क्योंकि यहाँ जो मान लिए जा रहे हैं सब सेंटीमीटर में किया जा रहा है, ठीक है ना। अब करना क्या होगा, अब ये कह रहा है कि इस वृत्त के क्षेत्रफल में जो है हमें परिवर्तन करना होगा। तो हम जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या भैया, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इसके क्षेत्रफल में अगर हम बात करने से परिवर्तन करना होगा तो क्षेत्रफल को मैं ए से दिखा सकता, ए इक्वल टू हमारे पास पाई आर स्क्वायर होगा। अब त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करना है ना, क्योंकि हम त्रिज्या के सापेक्ष इसके एरिया था इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन दिखाना चाह रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूं कि आर के सापेक्ष, जी हाँ, आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर अगर मैं यहाँ क्षेत्रफल में अर्थात ए हमारे पास राशि है, इस राशि में परिवर्तन करना चाह रहे हैं मतलब डी, और किसका करना है, मैंने कहा राशि हमारे पास ए है, किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष हो जाएगा डी, ए अपॉन डी आर बन जाएगा। अब यहाँ मैं करना चाह रहा हूँ त्रिज्या के सापेक्ष हमारे पास डी अपॉन डी आर, पाई आर स्क्वायर हमारे पास ही फंक्शन एक प्रकार का हमारा बन चुका है। इसके बाद डी ए अपॉन डी आर करने के बाद अब ध्यान दीजिए क्या, यहाँ इससे पाई कांस्टेंट है कि नहीं, अगर पाई कांस्टेंट है पाई बाहर कर लेंगे हमारे पास बचेगा डी अपॉन डी आर इंटू क्या मिला, आर स्क्वायर। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इस क्षेत्रफल अर्थात इस राशि में जो परिवर्तन आर के सापेक्ष है वो क्या प्राप्त होने वाला है, तो हमारे पास होगा पाई कांस्टेंट, मैंने कांस्टेंट को बाहर रखा पहले से ही। अब यहाँ ये लिख सकते हैं कि हमारे पास आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या बन सकता है, एक्स पावर एन की फार्मूला करना चाहोगे तो क्या मिलेगा, 2r, क्या बना 2r। यानी हमारे पास यहाँ जो राशि है a अर्थात क्षेत्रफल, उसमें त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन करने पर क्या मिला, 2 पाई r मिला। इतना हमारा प्राप्त हो चुका। अब यहाँ पर दो कंडीशन भी, अगर मान लीजिए कि r का मान हमारे पास कितना हो, r का मान 3 सेंटीमीटर हो तो क्या मिलेगा उस समय, तो r का मान अगर 3 सेंटीमीटर होगा अर्थात r के स्थान पे 3 सेंटीमीटर पुट कर दीजिए आप, तो मिलेगा डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू 2 इंटू पाई है, पाई के बाद क्या लिखा सर, आर, आर का मान क्या रखे 3, तो 3 दूनी क्या मिला 6 पाई। हमारे पास डी ए अपॉन डी आर का जो वैल्यू मिला वो मिला 6 पाई। एक चीज और ध्यान दीजिए, इनका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक कैसे क्लियर किया जाता है, आप यहाँ देखिए डी अपॉन डी आर है ना, ए फॉर एरिया मतलब क्षेत्रफल, और हमारे पास अगर मान सभी सेंटीमीटर में है तो हो जाएगा क्या, यहाँ सेमी स्क्वायर होगा क्या, और बट्टे यहाँ कर लीजिए, बट्टे कर लीजिए डी आर, आर हमारे पास त्रिज्या, त्रिज्या का मात्रक हमने क्या लिखा है सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे क्या आप सेंटीमीटर। आप ऐसा ना करिए कि सर यहाँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दीजिए, नहीं, एक कटाने पर एक पता चलेगा कि एक बचेगा ना, हमें इस तरह ही करना है क्योंकि ये मात्रक हमारा ये दर्शाता है कि हमें क्या ज्ञात हुआ है। डी अपॉन डी आर यहाँ सेमी स्क्वायर अपॉन सेमी स्क्वायर का लिखा जा रहा है, सेमी स्क्वायर अपॉन सेमी लिखा जा रहा है, मतलब ये चीजें क्या है, अंश में आपका एरिया है और ये क्या हमारे पास त्रिज्या है। तो यहां से कह लीजिए कि हमारे पास पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। सेकंड पॉइंट करने के लिए हमारे पास आर का मान कितना दिया जा रहा है, आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लिखा जा रहा है ना भैया, हाँ इसीलिए समझा रहे हैं ना कि यहाँ देखो क्षेत्रफल है ना,
क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा किसमें होता है, वर्ग में होता है। और हमारे पास यहाँ इसका आर का मान किसमें है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ सेमी स्क्वायर होगा और बटे यहाँ क्या लिखा जा रहा है, डी आर। आर मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या का मात्रक क्या लिखा जा रहा है, सेंटीमीटर में, है ना। तो यहाँ अभी इसको कैंसिल भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना, आप इसी प्रकार छोड़ देंगे। अभी मान लीजिए अगर टी के सापेक्ष में किया होता तो यहाँ डी अपॉन डी टी होता, तो यहाँ लिखता है क्या, सेमी स्क्वायर बटे का लिखी, समय मात्रा क्या हो, सेकंड, तो सेमी स्क्वायर बटे प्रति का लिखी सेकंड लिख दी। अब यहाँ देख लीजिए सेकंड में करना चाहेंगे तो हमारे पास है क्या, डी अपॉन डी आर करके है, और हमारे पास मिला है क्या, 2 पाई आर, और यहाँ 2 के बाद पाई के बाद आर, और आर के बदले क्या रखना चाहेंगे आप, 4, तो 4 गुना कितना मिल जाए भैया, 8 पाई मिलेगी ना। हमारे पास डी अपॉन जो आर मिलने वाला है वो मिल जाएगा कितना, 8 पाई, और मात्रक सेमी स्क्वायर प्रति क्या होगा, सेमी। तो इस प्रकार से आपके दोनों प्रश्नों के जवाब आपसे प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। अब ऐसे सारे प्रश्नों को हम लोग बड़े आसानी पूर्वक से ऐसे ही करने वाले हैं, और बड़ा बहुत ही नॉर्मल मेथड है, जान लीजिए आप। अब इसे बताइए कोई ऐसा लगभग आपको लग रहा है जो थोड़ा सा क्रिटिकल हो, ये नॉर्मल एक फार्मूला आप जानते हैं, इसका हमें आर के सापेक्ष का परिवर्तन कर दिया, अब परिवर्तन करने के बाद जो त्रिज्याओं का मान रख दीजिए, आपको दोनों मान प्राप्त हो चुका है।